2020 की महामारी को भुला नहीं पाए थे कि अब 2030 की दहशत ने दस्तक दे दी है और डर की वजह है एक भविष्यवाणी जो सालों पहले की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर वायरल हो रही है। जापान की बाबा वेंगा कही जाने वाली रियो तात्सुकी की भविष्यवाणी ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत समेत कई देशों में कोविड के मामले एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार चिंता सिर्फ आंकड़ों को लेकर नहीं है, बल्कि एक डरावनी भविष्यवाणी को लेकर है जो लगभग 25 साल पहले की गई थी। जापान की मशहूर मंगा कलाकार रियो तात्सुकी, जिन्हें लोग जापानी बाबा वेंगा कहते हैं, जापानी बाबा वेंगा ने साल 1999 में एक किताब लिखी थी, द फ्यूचर आई सॉ। इस किताब में उन्होंने अपने सपनों में दिखने वाली आपदाओं और महामारियों का जिक्र किया था। इस किताब में उन्होंने लिखा था कि साल 2020 में एक अज्ञात वायरस आएगा जो अप्रैल में कहर बरपाएगा और फिर 2030 में दोबारा लौटेगा और ज्यादा खतरनाक होगा। रियो की भविष्यवाणी है कि अगली बार ये वायरस स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरह तबाह कर देगा, ज्यादा जानें जाएंगी और इलाज के सारे इंतजाम नाकाफी साबित होंगे। हालांकि आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल का कहना है कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में लिए गए सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के मुताबिक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सब टाइप्स है जो गंभीर नहीं है। रियो तात्सुकी की एक और भविष्यवाणी फिर से चर्चा में है। जुलाई 2025 में जापान और फिलीपींस के बीच समुद्र में एक दरार से भयानक सुनामी की आशंका। जापान सरकार ने कोई आधिकारिक अलर्ट तो नहीं जारी किया, लेकिन आपदा प्रबंधन एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं जो उठते हैं। सवाल ये कि क्या वाकई 2030 में फिर से कोरोना जैसी तबाही होगी? क्या भविष्यवाणियों पर भरोसा करना वैज्ञानिक सोच के खिलाफ है? संकेत पहले ही मिल रहे हैं, तो क्या तैयारी अभी से नहीं होनी चाहिए? भविष्य क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि सच को नजरअंदाज करने की कीमत सबसे ज्यादा होती है। भविष्यवाणियां सही हो या ना हो, लेकिन तैयारी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि महामारी कभी भी सिर उठा सकती है और तब डरने का नहीं, संभलने का वक्त होगा।